बच्चों अगली जो संधि है हमारी, वो व्यंजन संधि है। स्वर संधि को हम पांचों प्रकारों को पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में आपने देखा उनको। अब जो अगली वीडियो बनेगी वो हमारी व्यंजन संधि की रहेगी। व्यंजन संधि के प्रकार नहीं होते हैं। व्यंजन संधि को मैंने आपको बताया था कि व्यंजन संधि को हम हल संधि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें हलंत का प्रयोग होता है। ठीक है, तो व्यंजन संधि क्या कहती है, इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें, व्यंजन संधि की परिभाषा की मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें, व्यंजन संधि की परिभाषा की अगर हम बात करें, परिभाषा क्या कहती है संधि की, व्यंजन संधि की परिभाषा क्या कहती है? व्यंजन के स्वर अथवा व्यंजन मिलाप से स्वर अथवा व्यंजन मिलाप उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि को हम व्यंजन संधि। अब इसके जो प्रकार नहीं चलते हैं, इसमें नियम चलता है। इसका पहला नियम हमसे कह रहा है, पहला नियम, नियम नंबर 1 कह रहा है, क्या कह रहा है, वर्ग के पहले वर्ण से वर्ण में वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ये का पहला नियम है। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे परिवर्तन, ये नियम नंबर 1। अब हमारे वर्ग हमारे क्या होते हैं, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है, तो इसको हमारे जो ये हमारे जो ये हमारे जो वर्ण हैं, ये 5 वर्ग हैं। इसे हम कहते हैं कावर्ग। आप कावर्ग, चावर्ग कहते हैं हम, कावर्ग इसे कहते हैं। ये आपने पता, अगर हम इसकी बात करें, ये वर्ण रखो, पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, ये। अगर हम इसकी परिभाषा की अगर विश्लेषण करें, इसकी परिभाषा में हम क्या पा रहे हैं, इसने कहा है कि वर्ग के पहले वर्ण का, वर्ग के पहले वर्ण का किससे वर्ण में परिवर्तन कर, यानी कि का किस में, ये वर्ड का पहला वर्ण क्या है, का क्या परिवर्तन हो जाएगा, गा में हो जाएगा। चा का जा में हो जाएगा। टा का डा में परिवर्तन हो जाएगा। ता का धा में परिवर्तन हो जाएगा, और पा का बा में परिवर्तन हो जाएगा। ये नियम यहाँ पर कह रहा है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन यहाँ पर आ रहा है, कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे परिवर्तन हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम छोटी बात अगर हम यहाँ पर जाने, ये जो नियम कह रहा है हमारा, ये जो नियम कह रहा है, तो ये अभी यहाँ पर ही इतना नहीं कह रहा है, क्योंकि व्यंजन संधि जो है बच्चों, ये इसको हल संधि के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं इसको, हम हल संधि के नाम जानते हैं।
इसमें जो है 3 नियम यहाँ पे बनेंगे, ठीक है? 3 कंडीशन बनकर आएंगी इसमें। तो इसकी पहली कंडीशन क्या है इसको जानेंगे हम। पहले नंबर पे क्या है, यहाँ पे हलंत युक्त वर्ण होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, कोई व्यंजन वर्ण होगा। क्या होगा, कोई व्यंजन होगा, ठीक है? कोई व्यंजन होगा, यानी कि इसके पहले स्टेप में क्या होगा, हलंत युक्त वर्ण होगा और उधर क्या होगा, व्यंजन होगा। इसके नीचे हलंत लगा हुआ है तो क्या होगा, उधर की तरफ जब हलंत आधा लगा हुआ है तो आधे का आधे में तो परिवर्तन करेंगे हम। तो वर्ण क्या बनेगा, तो इधर जो वर्ण बनेगा, वर्ण जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, आधा बनेगा। क्या बनेगा, वर्ण हमारा आधा बनेगा। ये कंडीशन यहाँ पर बनने की पहली कंडीशन। अगर हम इसकी दूसरी कंडीशन की बात करें, अगर दूसरी कंडीशन की बात करें, दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि हलंत युक्त वर्ण होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कोई स्वर हो सकता है। अब फिर एक स्वर के क्या हो सकता है, कोई स्वर यहाँ पर हो सकता है। अगर कोई स्वर यहाँ पर होगा और स्वर भी क्या होगा, या तो छोटा होगा या फिर क्या होगा, बड़ा होगा। तब क्या होगा, अब क्या है कि स्वर की पावर आके मैंने बताया था कितनी होती है, किसी वर्ण को पूरा कर सकता है, किसी वर्ण को क्या है, पूरा कर सकता है। तो हम कहेंगे वर्ण जो है हमारा, वर्ण जो बनेगा हमारा, वर्ण पूर्ण बनेगा। तो बनेगा या पूरा बनेगा, वर्ण जो है पूर्ण बनेगा, या पूर्ण की जगह पूरा लिखूं, आधा पूरा आपके समझ में आया, वर्ण जो है पूरा बनेगा। ठीक है? ये दो बात हो गई। फिर तीसरी बात यहाँ पर क्या आएगी, तीसरी बात फिर यहाँ क्या आएगी कि फिर यहाँ पर जो है तीसरी बात क्या है, हलंत युक्त वर्ण होगा, यहाँ पर हलंत तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, व्यंजन होगा। क्या होगा, व्यंजन होगा। तो यहाँ पे क्या बात कहना चाह रहा है कि हलंत युक्त वर्ण तो होगा लेकिन यहाँ पे व्यंजन होगा। तो हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, वर्ण को आधा नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, हलंत का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, हलंत का प्रयोग होगा, हलंत का प्रयोग होगा, वहां पर का प्रयोग होगा। क्या होगा, हलंत का प्रयोग मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर फिर होगा। इसमें क्या करेंगे, हम हलंत का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। अब देखो कंडीशन क्या बन रही है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर जानते हैं और इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है? अब देखो क्या कहना चाह रहा है, देखो गा को आधा आधा लिख सकते हैं हम, गा को आधा लिख सकते हैं, जा को आधा लिख सकते हैं, लेकिन डा को आधा थोड़ा ही लिख सकते हैं। तो डा के नीचे क्या करेंगे, हम हलंत का प्रयोग करेंगे, ठीक है? ऐसे दा को आधा लिख सकते हैं हम, दा को आधा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। दा के नीचे हम क्या करेंगे, हलंत का प्रयोग करेंगे। लेकिन वा को आधा कर सकते हैं, यानी कि जिन वर्णों को हम आधा लिख सकते हैं तो उन्होंने तो आधा करेंगे, ये कंडीशन बनकर आएगी। जिस वर्ण को हम आधा नहीं लिख सकते तो वहां पे क्या, हम हलंत का प्रयोग करेंगे। अब उदाहरण से यहाँ पर हम इसको समझते हैं, उदाहरण से हम इसको यहाँ पर समझते हैं। उदाहरण से थोड़ा सा हम इसको, अभी यहाँ पे उदाहरणों के माध्यम से हम इसको, देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वन का आ रहा है ये क्या बनना है, इसको तो हमने, अब देखो क्या कंडीशन बनकर आएगी, कैसे क्या बनेगा, तो हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, देखो वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन कर, देखो मैं सब लिखा है यहाँ पर, अच्छ, पहली कंडीशन देखते हैं, दिक प्लस गज, दिक प्लस गज लिख, बस आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी कंडीशन बननी है, पहली बननी है, दूसरी बननी है, तीसरी बननी है। देखो दिक प्लस गज शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा का परिवर्तन किस में करेंगे, हम गाम में करेंगे। अब देखो यहाँ पर दूसरी तरफ क्या बनना है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बनना है क्या बनना है, हमारा व्यंजन है, स्वर नहीं। इस का परिवर्तन हम जब गा में करेंगे, का के चाहने लग रहा है तो गा कितना बनेगा, आधा बनेगा। और ये शब्द जो बन जाएगा यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, हमारा दिग्गज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दिग्गज शब्द यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है? ऐसे दूसरा शब्द फिर मैंने यहाँ पर लिया, दिक प्लस भ्रम, दिक प्लस भ्रम, ठीक है? फिर का परिवर्तन गा में करेंगे, अब यहाँ पे व्यंजन बने तब भी शब्द क्या बनेगा, हमारा दिग्भ्रम यहाँ जाएगा, एक भ्रम बन जाएगा। फिर दूसरा शब्द लिया हमने, बाक प्लस दान, ये शब्द भी पूछा जाता है। देखो शब्द क्या बन जाएगा हमारा, फिर देखो व्यंजन है तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा, वागदान। क्या बन जाएगा, वागदान शब्द यहाँ पर बन जाएगा ये, ठीक है? थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा, वागदान शब्द बन जाएगा, ठीक है? फिर अगर हम इसके
दूसरे नियम की यहाँ पे दूसरे शब्द की बात करें अगर हम, ये पहली कंडीशन यहाँ बन गई। फिर देखो दूसरी कंडीशन, देखो दूसरी कंडीशन क्या कर रही है कि चा का हम किसमें जा में परिवर्तन करेंगे। देखो सब लिखा मैंने यहाँ पे अच प्लस अंत कर लिया, अच प्लस अंता सब लिया। देखो यहाँ पर क्या है, चा का परिवर्तन किस में करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, चा का परिवर्तन किस में करेंगे, जा में करेंगे। और देखो कंडीशन क्या बन रही है, दूसरी वाली बन कर आ रही है। तो देखो नियम के अकॉर्डिंग आ तो हमारा जैसा था वैसे ही रहेगा। चा का परिवर्तन हमने जा में कर लिया, कितना कर लिया, आधा कर लिया, कोई आधा है तो आधा कर लिया, ठीक है। तो आधा भी देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, मैंने आधा यहाँ पे लिख लिया है, ऐसा करके लिख लिया हलन ला के, ठीक है। चा का परिवर्तन जा में कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, चा का परिवर्तन हमने किस में कर लिया, जा में कर लिया, ठीक है। लेकिन ये वाला आ जो है इसके हलन को हटा देगा और शब्द बन जाएगा यहाँ पर अजंता। इस शब्द को बेटा हम ऐसे भी लिख, समझाने के लिए मैंने यहाँ पे प्रयोग कर दिया। इस वाले आने जो है इसके हलन को हटा दिया और शब्द बन गया हमारा अजंता। तो शब्द में और देख लेते हैं यहाँ पर, फिर लिखा मैंने अच प्लस अंत, क्या बनना है यहाँ पर हमारा, नियम के अकॉर्डिंग जा आधा बन गया हमारा, ये आधा बन गया। इस वाले आने इसको पूर्ण कर दिया, शब्द बन गया, क्या बन गया, अजंत शब्द यहाँ पे बन गया हमारा। फिर हम तीसरे स्टेप में देखेंगे टा का डा में परिवर्तन। फिर हम तीसरे स्टेप को देखेंगे यहाँ पर, तीसरे स्टेप को देखेंगे। तीसरा स्टेप क्या कह रहा है हमारा, तीसरा स्टेप क्या कह रहा है हमारा कि टा का परिवर्तन हम किस में करेंगे, डा में करेंगे। मैं शब्द लिखा है यहाँ पे षट जमा दर्शन, क्या लिखा हमने, षट जमा दर्शन, क्या लिखा बेटा हमने, षट जमा दर्शन शब्द यहाँ पे ले लिया। देखो हम क्या करेंगे, टा का परिवर्तन किस में करेंगे, हम डा में करेंगे। टा का परिवर्तन किस में करेंगे, डा में करेंगे। देखो नियम के अकॉर्डिंग डा हमारा ये आधा तो लिखने से तो हलंत का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे व्यंजन है तो अब ये पूरा नहीं होगा, आधा ही रहेगा, शब्द बन जाएगा हमारा षट दर्शन, ठीक है। तो सब लिखा मैंने यहाँ पे षट प्लस आनंद, षट प्लस आनंद सब लिया है यहाँ पर। इस शब्द को बच्चों दो बार लिख के समझा रहा हूँ यहाँ पर, षट प्लस आनंद, षट प्लस बार लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पर। देखो नियम के अकॉर्डिंग क्या है हमारा, का परिवर्तन हमने डा में कर लिया, कर लिया, ठीक है। लेकिन इस वाले आने इसका हलंत हटाया, इस वाले आने इसका हलंत हटाया, आकंड इसके साथ लगे शब्द क्या बन गया, सडाना। अब देखो इस शब्द को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो डा हमारा नियम के अकॉर्डिंग आधा बना, ठीक है। इस वाले इसने जो है आकंड लग गया, शब्द बन गया हमारा सडाना। डा हमारा पूरा बन गया, शब्द क्या बन गया हमारा सडाना यहाँ पर हमारा। फिर अगर हम फिर अगर हम इसके फिर अगर हम इसके अगर हम इसके चौथे स्टेप पे चले हम, फिर अगर हम इसके चौथे स्टेप पे चले हम, फिर अगर हम इसके चौथे स्टेप पे चलें मेरे प्यारे बच्चों, चौथा स्टेप इसका क्या कह रहा है, इसका चौथा स्टेप क्या क्या कह रहा है, इसका चौथा स्टेप हमारा क्या कह रहा है, देखो चौथा स्टेप मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, चौथा स्टेप क्या कह रहा है इसका कि चौथा स्टेप क्या कह रहा है कि ता का परिवर्तन किस में करेंगे, दाम में करेंगे हम। तो सब लिखा मैंने यहाँ पे तत् भव सब ले लिया। ता के बाद में देखो यहाँ पे व्यंजन वर्ण दे रखा है, शब्द क्या बन जाएगा हमारे तद्भव शब्द, क्या बन जाएगा, तद्भव बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो वर्ण आधा ही बनेगा। ऐसे लिखा मैंने सत प्लस शब्द क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे लिखा फिर मैंने यहाँ पे सत प्लस वाणी, क्या बच्चों यहाँ पर सदवाणी, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक वर्ड्स मैंने और लिखा है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर तो प्लस आई लिखा मैंने यहाँ प्लस आई। देखो अभी यहाँ पे क्या है, स्वर आ गया हमारा हमारा देखो नियम के अकॉर्डिंग दा तो हमारा आधा बना, लेकिन ये वाला आ इसके हलंत को हटा देगा और शब्द बन जाएगा उदय। इस शब्द के साथ में हलंत का ये ही है। अगले पांचवें बिंदु की तरफ हम चलते हैं
पांचवा प्रश्न कह रहा है पा का प्रत्यय बा में, ठीक। तो पांचवा नियम क्या कह रहा है, पा का प्रत्यय बा में, तो मैं सब लिख, कप जम, व्यंजन वर्ण है, तो बन जाएगा हमारा कब्ज। से लिखा मैंने अप जमा जा, अब्ज। और अब जो कहा जाता है बेटा सफेद कमल को कहा, प्रश्न में पूछता है सफेद है। और नीले कमल को क्या कहते हैं, नीले कमल को, नीले कमल को लाल कमल को क्या कहते हैं, लाल कमल, लाल कमल चर्ची रूप गाइड में इसको। फिर इसके बाद में फिर हमारा जो अगला स्टेप आएगा, मैंने लिखा सुप प्लस अंत, प्लस अंत, ठीक है। तो पा का प्रत्यय किस में करेंगे, वाह में करेंगे। देखो नियम के अकॉर्डिंग जो है वाह हमारा आधा बना, लेकिन इस वाले आने पूरा करा और सद बना। ये व्यंजन संधि का एक पहला नियम हमने यहाँ पे कर लिया है, पहला नियम हमने कर लिया है। और अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको इसको देखें, क्या था हमारा, क्या कहा था, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में, ये सारा का सारा इसमें हुआ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, हम नेक्स्ट उसमें चल रहे हैं हम। अब हम इसका दूसरे नियम को यहाँ पर देखें, नियम नंबर 2 इसका क्या कह रहा है, व्यंजन संधि का दूसरा नियम हमारा क्या कह रहा है, दूसरा नियम कह रहा है हमारा इसका, दूसरा नियम है ता संबंधी, क्या है बच्चों, ता संबंधी नियम, ता सम, ता संबंधी नियम, ये है ता संबंधी। ये नियम क्या कहता है, यदि ता के बाद में, ता के बाद में यदि क्या हो, क्या हो, अच्छा हो, ता के बाद में क्या हो, या झा हो, ता के बाद में का हो, ता हो, ता के बाद में का हो, या ढा हो, ता के बाद में ता हो, हमारा क्या होगा, ना? क्या होगा, इस बात को, इस बात को समझ मेरे प्यारे बच्चों क्या है, यदि ता के बाद में, यदि ता के बाद में चा या छा होगा, तो इस ता का जो प्रयत्न करेंगे पहले वर्ण में कर देगा हमारा चा बन जाए, ठीक है। ऐसे ही ता के बाद में जा या झा होगा, तो ता का प्रयत्न किस में कर देंगे हम, कर देंगे हम पहले पहले वर्ण में करेंगे, आधे में कर देंगे। टा या ठा होगा तो किस में कर देंगे हम, आधे टा में कर देंगे। फिर डा या ढा होगा तो किस में कर देंगे, आधे टा में कर देंगे। ऐसे ही अगर ता के बाद में ला होगा तो आधे आधे ला में हाँ, कर देंगे। ये नियम यहाँ पे कह रहा है, ये नियम यहाँ पे हम कह रहा है, नोट करते हैं, शब्द बना करते हैं। तो सबसे पहला जो कह रहा है हमें, देखो मैं सब लिखा है, सत्य प्लस चरित्र, सत्य प्लस चरित्र। ता के बाद में चार आ रहा है, ता के बाद में क्या आ रहा है बच्चों, चार आ रहा है। इस ता का प्रत्यय किस में कर देंगे, चा में कर देंगे, और सद बन जाएगा हमारा, क्या बन गया, सच्चरित्र। ऐसे लिखा मैंने यहाँ पर उत्तराचारण, उत्तराचारण। ता के बाद में चार आया तो सब क्या बन जाएगा बच्चों हमारा, चारण, क्या बन जाएगा, चारण हमारा। ऐसे फिर लिखा मैंने यहाँ पर, लिखा मैंने तो जमा छल, छल। ता के बाद में फिर क्या आ गया हमारा, छा आ गया हमारा, तब भी क्या बनेगा, चाई बनेगा। तो बन जाएगा बच्चों हमारा उच्च जाएगा। फिर हम इस स्टेप को देख, ये हमारा क्या था, पहला स्टेप था इसका हमारा। अब हमारा इसका दूसरा स्टेप देख, तब क्या ताके बाद में क्या हो, जा या झा हो, तो सब लिखा मैंने यहाँ पे, लिखा ताके बाद में क्या आ गया हमारा, जा आ गया। क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या बन जाएगा, सज्जन यहाँ बन जाएगा। हाँ मैंने यहाँ पर विपत प्लस जाल, हाँ, विपत प्लस जाल,
हमारा चाल यहाँ पे शुद्ध बन जाए। इसे लिखा मैंने उज्ज्वल शुद्ध बन जाए। उज्ज्वल यहाँ पे शब्द यहाँ, ये शब्द वर्तनी में हमसे बहुत पूछा जाता है, तो अगर हम इसके तीसरे स्टेप की बात करें, तीसरे स्टेप की बात करें ताकि में टा या ठा हो, तीसरे स्टेप की बात करें तो सत प्लस टी, हमारा सट। इस शब्द को अगला फिर जो चौथा स्टेप बनना है, इसमें ज़्यादा शब्द नहीं है यहाँ पर हमारे, चौथे स्टेप को हम स्टेप हम ताकत में डा या ढाओ, तब लिखा ये शब्द बन जाएगा हमारा, क्या बन चैन। इस शब्द को आएगा, फिर हम यहाँ के पांचवी कंडीशन, पांचवी कंडीशन पे, पांचवी कंडीशन सारे बच्चों, पांचवी ता व्यंजन काल में क्या हो, ला हो, तब लिखा है ले, शब्द बन जाएगा हमारा ताकत में क्या रहा, ला आ रहा है, शब्द जाएगा, एक यहाँ पे बन जाएगा। दूसरा शब्द फिर मैंने यहाँ पर लिया इसका, पांचवे का दूसरा शब्द लिया फिर मैंने तत् प्लस ली, ताकत में फिर ला आ गया, तो शब्द हमारा ये हमारा ता संबंध क्या था, ता संबंध। ठीक है, अगले अगर हम नियम की बात करें, अगले नियम की बात, इसे नियम की बात करें, इस नियम की बात करें, ये नियम कहता है हमारा, यदि यदि ता के बाद, ता के बाद चा आए, ता को चा में, ता को छा में परिवर्तन कर देते, ता का छा में कर देते हैं, ऐसा कह रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें, हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या होगा, पहले स्टेप में यहाँ पर ता दे रखा होगा और यहाँ क्या शा दे रखा, ता का परिवर्तन तो करवा रहा है, चा में करवा रहा है, और शा का परिवर्तन ऐसे नहीं समझना चाह रहे तो आप इसको सकते हो, ऐसे भी समझ, किस टाइम में ता होगा तो ता का प्रयत्न किसमें कर दिया, हम चा में कर दिया, और ता का प्रयत्न समझ सकते। अगर हम इसको देखें या समझें, शब्द देखेंगे, ज़्यादा शब्द नहीं बनेंगे, तो एकदम स्पष्टता के साथ में हमें जाएगा। इस शब्दों को अगर हम देखेंगे तो देखो मैं सब लिखा है, तत् प्लस शिव, तत् प्लस शिव लिखा हुआ, ता का प्रयत्न किसमें करवा रहा है, चा में करवा रहा है, तो ता का प्रयत्न चा में कर दो, ठीक है, ता का प्रयत्न चा में कर दो सब, ठीक है। फिर दूसरा सब लिखा मैंने उत प्लस शिष्ट, क्या लिखा बच्चों, प्लस शिष्ट, तो ऐसे ही रहेगा, ता का प्रयत्न चा में कर दिया, ता का प्रयत्न शा में कर दिया, शब्द क्या बन गया, फिर लिखा फिर हमने तो प्लस स्वान, श्वान, तो ऐसे ही रहा, ता का प्रयत्न छा में करा, ठीक है, ता का प्रयत्न चा में और शा का प्रयत्न छा में, शब्द बन गया हमारा श्वान, ठीक है। फिर लिखा फिर हमने उत प्लस श्वास, श्वास यहाँ लिखा, ता का प्रयत्न हमने किस में करा, चा में करा,
का प्रयोग करा शब्द ये शब्द ही यहाँ पर हमारे थोड़े से हैं, ज़्यादा शब्द इसमें हैं। ये नियम यहाँ पर ये जो शब्द है शब्द को ना, इस शब्द की जो है कभी कभी जो वर्तनी है मेरे प्यारे बच्चों, वर्तनी भी इसकी, ये 3 नियम इसके हो गए। अगले हम चौथे नियम की तरफ। चौथा नियम इस मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है? ये चौथा नियम है हमारा छा संबंधी। क्या है? छा संबंध, छा संबंधी, छा संबंधी। ये क्या कहता है? यदि किसी स्वर के बाद छा वर्ण आ जाए छा वर्ण, तो छा से पहले चा वर्ण जुड़, छा से पहले क्या है? चा वर्ण हम यहाँ पे जुड़, ये पहले स्टेप में क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? स्वर होगा। क्या होगा बच्चों? स्वर होगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पर यदि किसी स्वर के बाद, तो देखो यहाँ पर क्या है? ई स्वर है, उसके बाद में क्या आ रहा है? छावर्ण आ रहा है। इस छा से पहले चावर्ण जोड़ देंगे, शब्द क्या बन जाएगा हमारा? जाएगा। इसी लिखा हमने दूसरा परी प्लस छेद, यहाँ पर ई आ गई, उत्तर में क्या आ गया? छा आ गया। छा से पहले चावर्ण जोड़ देंगे हमारा, तो लिखा हमने लक्ष्मी प्लस छाया। यहाँ पर बड़ी आकारी आ रहा है बेटा हमारा। फिर देखें हम यहाँ पर छेद, फिर स्वर आ गया ऊ, उत्तर में क्या आ गया? छा आ गया। क्या बच्चा? मैंने अब जमा छेदक आ गया, और आ गया उसका आ गया हमारा, अब ऐसे एक शब्द और पूछा था, वृक्ष प्लस छाया। आ गया स्वर, उत्तर में क्या आ गया? चावर्ण आ गया। सबसे पहले छा से पहले चावर्ण जुड़ जाएगा सब। ये सब नहीं जाएंगे। ये हमारा नियम नंबर 4 था। क्या था बच्चे? नियम 4 था। अगले हम अगर हम पांचवें नियम के पांचवें नियम को देखें, पांचवा नियम जो कह रहा है मैं सम्मत, असम्मत, असम्मत, क्या बनता है इसका? असंबंधित। ये नियम यहाँ पर थोड़ा, ये नियम क्या कहता है? म के बाद, म के बाद या रा ता शा सा श, के अंतस और ऊष्म के अलावा शा सा हा में से वर्ण हो, क्या जानते हो?
में बदल जाता। माँ के समय बदलेगा बच्चों, और में हमारा बदल जाएगा। ये माँ संबंध करा है, 5 मनी बन करा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें इसको, अगर हम यहाँ समझ सकते हैं, तो यहाँ पर पहले स्टेप में क्या होगा, माँ होगा, और में क्या होगा, या रा ला वा शा है, और इनमें से कोई एक वर्ण होगा। इस वाले माँ को जो परिवर्तित करेंगे, ये स्थान में इसी बात ये क्या शब्द बना, और फिर शब्द यहाँ एक एक शब्द बारीकी से मैंने सब लिखा है यहाँ पर। माँ के बाद में ये आ रहा है, तो बन जाएगा हमारा माँ के बाद में आ रहा है, सब बन जाएगा हमारा। क्या बन जाएगा हमारा, माँ के बाद में क्या आ रहा है हमारा, ला रहा है, शब्द क्या बन जाएगा, संले लिखा हमने सम प्लस वाद आएगा बच्चों, आएगा संवाद। फिर हम अगर हम दूसरा स्टेप देखें, तब देखें हमने सम प्लस है, लिखा सम प्लस है, क्या हमारा प्यारो जाएगा। हमने देखा शम प्लस सा, देखा सम प्लस सात, शब्द क्या बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, संसार हमारा। माँ के बाद में शाह आ रहा है, और माँ के बाद में शाह आ रहा है। फिर हमने देखा है यहाँ पर सम प्लस हा, क्या बच्चों क्या बन जाएगा, संहार। एक कुछ यहाँ पे शब्द है जिसमें हमारा माँ जो है हमारा अनुस्वार आ गया था। ठीक है, ये शब्द यहाँ एक एक शब्द यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, 5 नियम हमें, से ज़्यादा नियम पर है नहीं। ये आपके लिए यहाँ पर पर्याप्त है, सफिशेंट है आपके, एसआई के लिए हो या और की परीक्षाओं के लिए, झारखंड का या यूपी का ही कोई एग्जाम, व्यंजन संधि में 5 नियम देखे। 5वां नियम था हमारा माँ संबंधी नियम, यदि माँ के बारे में यह अलावा शासन आता है, ये हमारा एक नियम था। इसके बाद में जो दूसरा नियम था छा संबंधी था, ये कह रहा था यदि किसी प्रकार में छा वर्ण आ जाए तो छा से पहले हम चा वर्ण को जोड़, पहले देखो छा, देखो यदि यहाँ पे स्वर आ रहा है उसका में छा रहा, तो छा से पहले हमने क्या है, चा वर्ण को यहाँ पे जोड़ा है। ठीक, बन जाएगा, दूसरा नियम बन जाएगा। फिर हमारा तीसरा नियम था ता के बाद में यदि सा है तो ता को हम चा में तथा शा को छा में परिवर्तन से यहाँ समझा था, तत्व प्लस वास्तव बन शुरुआत शब्द हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर जो बनना था हमारा, यहाँ जो बनना था हमारा, ताकि में चा या छा हो या ताकि में जा या झा हो, संबंधित का जो है पहले पहले वर्ण में यहाँ परिवर्तन होता, तो नियम हमारा ये था। ठीक है, फिर हमारा जो पहला नियम था वो क्या था, कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का, तो पहला वर्ण क्या है हमारा का, दूसरा वर्ण क्या है हमारा गा, तो का गा में परिवर्तन, लेकिन उसमें कंडीशन बन, 3 कंडीशन क्या बनी थी, पहले हलंत युक्त वर्ण होगा लेकिन वहाँ व्यंजन होगा, तो वर्ण क्या बनेगा, आधा बनेगा। से हलंत युक्त वर्ण होगा लेकिन स्वर होगा, क्या होगा, छोटा होगा या फिर बड़ा होगा।
वर्ण क्या पूरा बनाए, क्योंकि आ की पावर क्या है, किसी वर्ण को पूरा कर सकता है। बड़ा क्या होगा, आ उसमें पूर्ण करेगा और आ के डंडा उसमें और लग जाएगा। यहाँ पर जैसे सब लिखा था हमने षडानन, ठीक है। और दूसरा फिर कहते कि हलंत युक्त वर्ण होगा लेकिन व्यंजन होगा, तो जिस वर्ण को हम आधा नहीं लिख सकते तो वहां पे हम हलंत का प्रयोग करेंगे। देखो यहाँ पर देखो, क्या समझो, देखो गा को आप आधा लिख सकते हो, गा को आधा ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर हम बात करें जा को, ठीक है, जा को हम आधा लिख सकते हैं ऐसे भी, देखो जा को। लेकिन अगर हम लेकिन अगर हम बात करें डा की बात करें, डा को हम आधा नहीं लिख सकते, इसके जगह हम हलंत का प्रयोग ही करेंगे। ऐसे अगर हम बात करें दा की, दा को भी हम आधा नहीं लिख सकते, का प्रयोग करें। अगर हम वा की बात करें, वा को हम आधा दंत के साथ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम आधा इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर बन, ये हमारे 5 कंडीशन आ गई थी। व्यंजन संधि हमने दी है। अगली वीडियो में फिर हम विसर्ग संधि पर चर्चा करेंगे, उसमें भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण 5 नियम पे करेंगे। या आज हमारी स्वर संधि और व्यंजन संधि यहाँ पर खत्म होती है। व्यंजन संधि अच्छे से आपने समझ लिया है। व्यंजन संधि का समझने का सबसे आसान तरीका है इसमें हलंत का प्रयोग, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो है अपने दोस्तों तक उसको शेयर करना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।